वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके मास्टरमाइंड में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीएस एवं सामान्य नामकरण। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे आगे आने वाले वीडियो इन्हीं के ऊपर होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम एल्डिहाइड के नामकरण से, फिर कीटोन का, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। बात करते हैं फ्रेंड्स एल्डिहाइड की। आपको पता है कि एल्डिहाइड में कौन सा समूह होता है? ये तो सभी को पता होता है, CHO समूह होता है। और इसका अनुलग्न क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल होता है, अनुलग्न एल होता है। फिर इसके बात करें हम इसके IUPAC और सामान्य नामकरण की। IUPAC और सामान्य नामकरण की। सामान्य नाम तो फ्रेंड्स IUPAC नामकरण एल्डिहाइड का एल्केनेल से करते हैं। एल्केनेल से करते हैं। और सामान्य नाम क्या करते हैं? इनके संगत अम्लों के नामों में इक हटाकर एल्डिहाइड जोड़कर करते हैं। एल्डिहाइड जोड़कर करते हैं। क्या करेंगे? IUPAC नाम में तो एल्केनेल बोलेंगे इनको, और सामान्य नाम में क्या करेंगे? इनके संगत, किनके संगत? एल्डिहाइड के संगत, यानी कि इनके समान जो अम्ल हैं। जैसे एक कार्बन का अम्ल होगा, कौन सा होगा? फॉर्मिक अम्ल होगा। 2 कार्बन का कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होगा। उसी प्रकार 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, तो उनके जो अम्ल है ना, उनका इक, जैसे फॉर्मिक अम्ल इक आता है ना, उसमें इक हटा देंगे, एल्डिहाइड जोड़ देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। इसी प्रकार इनका क्या करते हैं? हम सामान्य नामकरण करते हैं। ये तो एक नंबर बात होगी इनकी दोनों की। 2 नंबर बात, यदि IUPAC की बात करें, कोई प्रतिस्थापी समूह है, यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, यदि कोई प्रतिस्थापी समूह है जुड़ा है, तो एल्डिहाइड समूह को एक मानकर, यानी कि एक स्थिति की बात करें हम यहाँ पे, एक स्थिति मानकर प्रतिस्थापी को नाम देते हैं। इसमें प्रतिस्थापी जुड़ा है, किसकी बात करें हम? सामान्य की बात करें। प्रतिस्थापी जुड़ा है तो उसे दर्शाने के लिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीक शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल, उनके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटे, एक कार्बन होता है सबसे कम, एक कार्बन के बिना तो बनता ही नहीं कुछ। तो सबसे पहले होता है CHO, तो होता ही होता है। एक कार्बन की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। सबसे छोटा एल्डिहाइड ये। ठीक है, इसकी बात करें हम पहले IUPAC नाम की बात करें इसकी। IUPAC नाम में हमने इसको क्या बताया है? एल्केनेल। कब? जब कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है या छोटी सीधी श्रृंखला है, तब की बात है। जब प्रतिस्थापी जुड़ता है तब इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक कार्बन का है, कैसे करेंगे? एल्केनेल से। एल्केनेल क्या होती है? एल्केन और एल्केन में क्या जुड़ेगा? एल। मैंने बताया था यहाँ पे इसका अनुलग्न क्या होता है? एल होता है। तो एल्केन में एल जुड़ेगा। एल्केन है, एक कार्बन है, एक कार्बन की एल्केन कौन सी होती है? मेथेन होती है। कौन सी होती है? मेथेन। तो मेथेन और एल क्या जाएगा? मेथेनेल। इसके द्वारा बना है नाम। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC मेथेनेल, मेथेनेल। ठीक है, फिर इसकी बात करें इसकी सामान्य नाम की। सामान्य नाम की क्या करें? इसके संगत अम्लों के नामों में इक हटाकर, इसके संगत अम्ल मतलब ये जो एल्डिहाइड दिया है इसका संगत अम्ल कौन सा होगा? संगत की बात यानी कि जिस समान कार्बन हो दोनों में। तो ये तो एल्डिहाइड है कार्बन का, संगत अम्ल का मतलब यहाँ पे एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो एक कार्बन का अम्ल कौन सा आता है? आपको पता ही है, HCOOH, क्योंकि अम्ल में क्या आता है? COOH आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में।
तो इसके संगत एल्डिहाइड यही ना, तो इसका नामकरण इसके आधार पे करेंगे। इसका नाम आपको पता है क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। मैंने बताया था अभी, देखो यहाँ पे संगत अम्लों के नामों में ई कटाकर, तो इसका ई कटा देंगे फॉर्मिक का, और क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फ्रेंड्स इसको फॉर्मिक अम्ल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लाल चींटियाँ होती हैं ना, लाल चींटियाँ, उनके आसवन के द्वारा, ठीक है, प्राप्त होता है लाल चींटियों की। और चींटियों को लैटिन भाषा में बोलते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका से इनका नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ा, और इनके नाम के आधार पे ही एल्डिहाइडों का हम करते हैं सामान्य नामकरण। तो इसका ई कटा दिया और क्या जोड़ दिया, एल्डिहाइड जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है फ्रेंड्स। फिर दूसरा एग्जाम्पल है CH3CHO। बात करें इसके CH3CHO के IUPAC की बात करें, इसकी क्या नाम हो जाएगा इसका IUPAC नाम, 2 कार्बन की एल्केन है, इसके द्वारा देखो एल्केनेल दिखा है यहाँ पे। तो 2 कार्बन की एल्केन कौन सी होती है, एथेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनेल, एथेनेल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेनेल हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें इसके सामान्य नाम की, तो सामान्य नाम में क्या हो जाएगा, अभी बताया था इसके संगत अम्ल। तो इसके संगत अम्ल मतलब 2 कार्बन का अम्ल कौन सा आता है, यहाँ पे लिखते हैं हम CH3COOH, ये होता है इसके संगत अम्ल। और इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। तो सो फ्रेंड्स इसका ई कटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, ई हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देंगे। तो इसका ई कटा दो, एसिटिक का ई कटाएंगे तो एसिटी, और आगे क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सामान्य नाम एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ये तो बात है फ्रेंड्स सीधे नामकरण की। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो इसका तीसरा एग्जांपल, CH3CH2CHO, 3 कार्बन की अपने पास में, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 IUPAC की बात करते हैं हम पहले, IUPAC एल्केनेल। एल्केन कितने कार्बन की, 3 की, 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनेल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनेल, प्रोपेनेल। ठीक है। फिर बात करें इसके सामान्य नाम की, इसका संगत अम्ल कौन सा होगा, जितने कार्बन इसमें है ना उतने कार्बन का इसमें बनाएंगे। तो देखो 2 कार्बन का है, एक तो COOH आएगा ही, 2 कार्बन और जोड़ देंगे इसमें, CH3CH2COOH। ठीक है। इस अम्ल का नाम होता है प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक भी बोल सकते हो आप इसको, प्रोपियोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपियोनिक अम्ल। तो प्रोपियोनिक अम्ल हो जाएगा, इसका ई कटाएंगे, प्रोपियोनिक का इक, और क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनेल्डिहाइड, प्रोपेनेल्डिहाइड, प्रोपेनेल्डिहाइड इसका नामकरण हो जाएगा। तो ये तो बात है इनके IUPAC और सामान्य नाम की, जब कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा। अब बात करते हैं इस पॉइंट की, हम 2 नंबर पॉइंट की, ठीक है। तो इनका नामकरण हम कैसे करेंगे वो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम, 4 नंबर एग्जांपल, CH3CH2CH CH3CH2CHO। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एग्जांपल अपने पास में, इसके सामान्य नाम की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सीधी नॉर्मल एल्केन तो है नहीं, 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की। अब यहाँ पे प्रतिस्थापी भी आ गया। बात करें हम इस पॉइंट की, यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो एल्डिहाइड समूह को स्थिति 1 मानकर प्रतिस्थापी को नाम देते हैं। तो एल्डिहाइड समूह ये, इसको मानेंगे हम 1 नंबर, ठीक है। तो इसको 1 माने तो 1 2 3, 3 पे क्या जुड़ा, प्रतिस्थापी, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे देंगे, 3 मेथिल। क्या है ये, मेथिल। बस प्रतिस्थापी को स्थिति देंगे, बाकी ये लगेगा आगे। प्रतिस्थापी हो गया। अब देखो कितने कार्बन की बच गई है, 1 2 3 4 5 कार्बन की बच गई। तो 5 कार्बन में क्या हो जाएगा, एल्केन जैसे प्रोपेनेल, 3 मेथिल प्रोपेनेल, 3 मेथिल प्रोपेनेल, ठीक है। इसी प्रकार बात करें इसके सामान्य नाम की, सामान्य नाम की बात करें इसकी, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका,
बात करें इसमें प्रतिस्थापी जुड़ा होता है तो उसके दर्शाने के लिए अल्फा बीटा गामा का हम पहले आपको बता देते हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं। जैसे ये कार्बन अपने पास में CH, या यहाँ पे कोई भी समूह आ सकता है, CHO भी आ सकता है, OH भी आ सकता है। और यहाँ पे आपको पता ही है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पूरी कुछ भी जुड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो समूह के पास वाला होता है ये तो होता है अल्फा, और ये कौन सा होता है बीटा, ठीक है। और ये कौन सा होता है गामा, और ये होता है डेल्टा। इसी प्रकार आगे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो देखो जो समूह के पास वाला होता है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब इसकी बात करें इस एग्जाम्पल में, तो ये तो समूह है, मैंने बताया था यहाँ पे COOH भी हो सकता है, CHO भी हो सकता है और OH भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है CHO। तो देखो इसका ये तो हो गया अल्फा, क्योंकि पास वाला क्या होता है अल्फा, फिर आगे वाला बीटा, ये कौन सा होगा इसका बीटा, फिर आगे वाला ये कौन सा है गामा, ये कौन सा है डेल्टा। तो ये देखो बीटा है ना, तो बीटा पे क्या जुड़ा हुआ मेथिल, तो प्रतिस्थापी को बोलेंगे हम बीटा मेथिल, बीटा मेथिल। अब कितने बच गए 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 कार्बन की एल्डिहाइड। सामान्य नामकरण करते हैं, सामान्य नामकरण में क्या होता है अम्लों के हिसाब से करते हैं। तो देखो इसका 5 कार्बन का अम्ल होगा, उसका नाम होगा पेंटेनोइक अम्ल। क्या होगा पेंटेनोइक अम्ल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा पेंटेनोइक का एक हटाएंगे और एल्डिहाइड जोड़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बीटा मेथिल पेंटेनेल्डिहाइड, पेंटेनेल्डिहाइड। इसी प्रकार अन्य नामकरण भी कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं इनके IPSC और सामान्य नाम का। 5 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे CH3 CH CH3 CH Cl CH2 CH। फ्रेंड्स अब की बार देखो इसमें थोड़ा एक अलग प्रकार का है, इसमें प्रतिस्थापी जुड़े हैं लेकिन 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं इसके अंदर। कितने जुड़े हुए हैं 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं इसके अंदर। तो 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो इसमें देखो पहले तो वही इसको 1 नंबर मान के इसके IPSC की बात करें हम, IPSC की बात करें हम इसके, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 4 पे क्या जुड़ा हुआ मेथिल जुड़ा। मेथिल का यानी कि M पहले आता है या C पहले आता है, ABCD के हिसाब से देखिए C पहले आता है, तो इसको नामकरण क्या करेंगे पहले करेंगे। तो ये जाएगा 1 2 3 यानी कि 3 क्लोरो 4 मेथिल, क्या पे जुड़ा मेथिल 4 मेथिल, ये हो गए प्रतिस्थापी। अब कितने बच गए कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन की बच गई, तो क्या हो जाएगा पेंटेनिल 4 मेथिल पेंटेनिल। बात करें इसके सामान्य नाम की, सामान्य नाम में क्या प्रतिस्थापी को अल्फा बीटा से गामा से दर्शाएंगे हम, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा ये तो हो गया अल्फा, ये क्या है बीटा, ये क्या है गामा। तो क्या लिखेंगे इसको बीटा क्लोरो। सामान्य नाम की बात करें इसके सामान्य नाम की, इस एग्जाम्पल की बात करें हम बीटा क्लोरो गामा मेथिल। गामा पे क्या जुड़ा है मेथिल जुड़ा। अब प्रतिस्थापी हो गए, अब वही बात आ गई 1 2 3 4 5 कार्बन का पेंटेनोइक अम्ल, तो ओइक का ई कटा देंगे और एल्डिहाइड जोड़ देंगे पेंटेनेल्डिहाइड, पेंटेनेल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका बीटा क्लोरो गामा मेथिल पेंटेनेल्डिहाइड। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से कोई भी एग्जांपल का नामकरण आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि क्या होता है कि IPSC नाम तो होता है एल्केनेल जब कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा होता है। इसका सामान्य नाम जब कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा होता तो एक अम्लों में से क्या हटा देंगे, सॉरी अम्लों में से एक हटा देंगे और एल्डिहाइड जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने SCHO एल्केन, एल्केन यानी कि एल्केन का नाम है, एल्केन एक कार्बन की कौन सी होती है मेथेन, मेथेनेल हो गया। इसका संगत अम्ल की बात करें, एक कार्बन का HCOOH फॉर्मिक अम्ल होता है, उसका ई कटा देंगे, क्या जोड़ देंगे एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार हमने इनका कर लिया, ठीक है। फिर बात करें भाई प्रतिस्थापी जुड़ा, तो प्रतिस्थापी जुड़ा होता है ना तब CHO को 1 मान लेंगे और फिर क्या करेंगे इनको संख्या दे देंगे 1 2 3 मेथिल प्रोपेनेल, ये हो गया IPSC। इसके सामान्य की बात करें तो क्या है अल्फा बीटा, बीटा पे क्या जुड़ा मेथिल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा बीटा मेथिल पेंटेनेल्डिहाइड। ये जो यहाँ पे लिखा था मैंने पहले बीटा मेथिल पेंटेनेल्डिहाइड। तो ये थे फ्रेंड्स एल्डिहाइड के IPSC और सामान्य नाम। इसके आधार से आप आसानी से इनका नामकरण कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम
कीटोन की। अगला नामकरण हमारा होगा कीटोन का। कीटोन फ्रेंड्स, आपको पता है कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOOR। क्या होता है? RCOOR, यानी कि दो एल्किल समूह के बीच में जो कार्बन होता है उस पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है, इसका अनुलग्न होता है ओन। नाम से पता चलता है कीटोन, ने अनुलग्न क्या होगा? ओन होगा। ठीक है, क्या होगा? ओन होगा। इसकी बात करते हैं हम IUPAC की और सामान्य नाम की। IUPAC और सामान्य नाम की बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम एक कार्बन का हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कार्बन का हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं, हम एल्कोहल भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कीटोन एक कार्बन का कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है? RCOR, यानी कि 3 कार्बन इसमें मिनिमम होने चाहिए, तभी क्या होगा? ये कीटोन होगा। 3 कार्बन से शुरू होता है कीटोन, न कि 1 कार्बन से 2 कार्बन से, क्योंकि बीच में जो कार्बन होता है उस पर ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ कार्बन जुड़े होंगे। ये नहीं कि एल्किल समूह जुड़े हों, ठीक है, कोई और भी जुड़ा समूह जुड़ा, लेकिन उसमें अंदर कार्बन जरूर होनी चाहिए, उसको हम कीटोन बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी बात करें हम IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो IUPAC में क्या होता है फ्रेंड्स? जो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं उसके द्वारा हम इसको समझेंगे। CH3 COCH3 सबसे छोटा है, क्योंकि 3 कार्बन से शुरू होता है। तो देखो, इसकी बात करें हम IUPAC की, तो IUPAC में क्या होता है? जो कीटोन वाला समूह होता है ना, C डबल बॉन्ड, उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, और नामकरण उधर से करें जिसमें उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। 1 2 3 1 2 3 2 पे आ रहा है, किधर से भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, और एल्केन का नाम आगे जरूर लिखें इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन। 2 नंबर पे जुड़ा होना C डबल बॉन्ड हो, और अनुलग्न क्या होता है? ओन होता है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ओन। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3। इस एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे, तो देखो नंबरिंग इधर से करेंगे, इसको कम नंबर मिलने से मैंने बताया था पहले, लंबी कार्बन श्रृंखला ये होगी 1 2 3 4 5 कार्बन की, न कि इधर से करेंगे 1 2 3 4। अगर इधर से करें हम तो इसका नामकरण कितना होगा? 4 नंबर पे आएगा ये। ठीक है, इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे, तो किधर से करेंगे जिसे कम नंबर मिले, मैंने बताया था इस एग्जाम्पल में, तो 2 नंबर पे आया। तो क्या हो जाएगा? पहले तो आगे क्या लिखेंगे? एल्केन लिखेंगे 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा? एल्केन कौन सी है? पेंटेन। पेंटेन। फिर स्थिति कितने पे है? 2 पे, पेंटेन 2 और क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा इसका नाम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। देखो 1 2 3 4 5 6, 3 प्यारा ना, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखना इसको, और कम नंबर किधर से मिल रहे हैं? इधर से मिल रहे 3 नंबर पे, इधर से कितने पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ, तो नामकरण इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन की एल्केन कौन सी होती है? एल्केन लिखते हैं इसमें पहले, हेक्सेन। हेक्सेन कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे, हेक्सेन 3। क्या होगा? हेक्सेन 3 ऑन होगा। फिर इसके बात करते हैं हम सामान्य नाम की। सामान्य नाम में इसमें क्या लिखते हैं हम? तो बात करते हैं इसके हम सामान्य नाम की। सामान्य नाम इसको बोलते हैं डाई एल्किल कीटोन। ये वर्ड याद रखना जो मैंने यहाँ पे बताया शुरू में, डाई एल्किल कीटोन। डाई एल्किल कीटोन ये जब यूज करेंगे हम, जब दोनों एल्किल समूह समान हो। जब दोनों एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह समान हो। बात करें हम इस एग्जाम्पल की, सामान्य नाम की। सामान्य नाम, दोनों एल्किल समूह समान है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? डाई एल्किल। एल्किल कौन सा है? यहाँ पे मेथिल है दोनों, तो क्या जाएगा? डाई मेथिल कीटोन। क्या हो जाएगा? डाई मेथिल कीटोन। समझ में आ गया फ्रेंड्स? जब दोनों एल्किल समूह अलग अलग हो तब क्या करेंगे?
जब दोनों एल्किल समूह अलग अलग हों, तब हम करेंगे जो एल्किल समूह अंग्रेजी वर्णक्रम में पहले आता है, जो एल्किल समूह है अंग्रेजी वर्णक्रम में पहले आता है, उसे पहले लिखेंगे। हम बात करें हम इसी एग्जाम्पल की, सामान्य नाम की। देखो इसमें दो एल्किल समूह है कीटोन, इसके देखो एक तो सिर्फ मेथिल जुड़ा हुआ है इस साइड, तो और इस साइड 3 कार्बन का जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे इसमें देखो दोनों समूह क्या हैं, समान है, तब हमने क्या लगाया, डाई एल्किल कीटोन वाला फॉर्मूला लगा दिया। मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो इसका नाम हो गया डाई मेथिल कीटोन, क्योंकि डाई आ गया, एल्किल क्या है, मेथिल है, यहाँ पे मेथिल आ गया, कीटोन आ गई है ही। जब दोनों अलग अलग तब क्या करेंगे, जो अंग्रेजी में पहले आता है उसको लिखेंगे। तो अंग्रेजी में ये CH3 है, इस कार्बन के दोनों तरफ देखें, इसको शामिल नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको शामिल नहीं करेंगे, इसको कीटोन ही बोलेंगे। इसकी बात करें, मेथिल है, M पे आता है, लिख दिया हमने। 1 2 3 3 कार्बन का क्या आता है, प्रोपिल, क्या आता है, P पे आता है। तो ABCD में M पहले आता है या P पहले आता है, आपको पता है M पहले आता है, तो पहले क्या लिखेंगे, मेथिल। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल, फिर इसका लिख देंगे प्रोपिल, लास्ट में कीटोन जोड़ देंगे, बस ये होगा इसका सिंपल सा नामकरण, मेथिल प्रोपिल कीटोन। इस एग्जाम्पल में आ जाओ, इसमें भी देखो एक तरफ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक तरफ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। 2 कार्बन का होता है एथिल होता है, यानी कि E पे होता है एथिल, और ये क्या है, प्रोपिल, यानी कि P पे होता है। अब की बार भी कौन सा पहले आता है, E पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, एथिल, फिर क्या है इधर P, यानी कि प्रोपिल, एथिल प्रोपिल कीटोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए इसके सामान्य नामकरण और ये हो गए इसके IPSC नामकरण। फिर बात करते हैं हम प्रतिस्थापी जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, प्रतिस्थापी जुड़ा हो। जैसे इसमें कोई एग्जांपल लेते हैं, IPSC की बात करेंगे पहले हम इधर वाले पार्ट में, यानी कि ये CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये तो थे सिंपल नामकरण, यानी कि सीधे श्रृंखला वाले। अब कोई प्रतिस्थापी जुड़ा तो अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, इसको कम से कम नंबर में लीजिए, हमने पहले एग्जाम्पल में देख लिया था। तो इस एग्जाम्पल में देखो, इसको कम से कम नंबर में लीजिए, IPSC में नंबरिंग करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, इधर से 5 मिल रहे हैं, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, लेकिन इधर से हम नहीं करेंगे, कम से कम नंबर मिलने चाहिए इसको 2 पे। फिर एक प्रतिस्थापी की बात करें तो प्रतिस्थापी को लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4, तो हम इसको प्रतिस्थापी लिख देंगे हम 4 मेथिल। प्रतिस्थापी का काम हो गया। प्रतिस्थापी हटते ही देखो इस एग्जाम्पल की तरह हो गया, ऊपर वाले एग्जाम्पलों की तरह हो गया, ठीक है। प्रतिस्थापी हटते ही इसका नामकरण कर दो, 1 2 3 4 5, 4 मेथिल पेंट 1 2 2, ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह हो जाएगा। प्रतिस्थापी का नामकरण करने के बाद में इसको देखो हटाओ, क्या नाम है इसका, पेंट टू ओन, क्या नाम है उसका, पेंट टू ओन या पेंटेन टू ओन, एक ही बात है। प्रतिस्थापी इतने पे जुड़ा 4 पे, तो क्या लिख देंगे, सिर्फ 4 मेथिल, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसमें क्या होता है, मैंने बताया था अल्फा बीटा गामा प्रतिस्थापी, जब प्रतिस्थापी हो तो क्या होता है, अल्फा बीटा और क्या होता है, तो इसका नाम हो जाएगा देखो, जब प्रतिस्थापी जुड़ी हों तब इसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि से दर्शाएंगे प्रतिस्थापी। अब इसी एग्जाम्पल की बात करें, सामान्य नाम, तो समूह कौन सा इसमें देखो, कीटोन। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ये बताया था कि ये कोई कार्बन है, ये कोई कार्बन है, ये कोई कार्बन है, यहाँ पे कोई समूह जुड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था उसमें CHO CHO OH, कोई भी ग्रुप आ सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर या बीच में, ठीक है। तो इसको हम इसके पास वाले को अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, इसको गामा मानेंगे, है ना, बताया था ना मैंने। अभी इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें समूह कौन सा है, कीटोन वाला ये समूह है।
तो इसका अल्फ़ा ये भी है, इसका अल्फ़ा ये भी, क्योंकि इसके पास वाला क्या होता है, अल्फ़ा होता है। इसके इधर कुछ है नहीं, तो इधर वाला कौन सा हो गया, बीटा हो गया, और ये कौन सा हो गया, गामा हो गया। ठीक है, तो प्रतिस्थापी कितने किस पे जुड़ा हुआ है, बीटा पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इसका क्या नाम हो जाएगा, बीटा मेथिल, बीटा मेथिल। अब देखो प्रतिस्थापी का नाम रखते ही वही हो गया 1 2 3। ठीक है, तो अब इसमें देखो सामान्य नाम की बात कर रहे हैं। सामान्य नाम में हम एल्किल समूह देखते हैं, एक तो मेथिल है और एक क्या है, प्रोपिल है। बीटा मेथिल, बीटा मेथिल, मेथिल प्रोपिल कीटो। देखो इसका नामकरण करते ही अब अपने पास में ये बच गया। अब इसके सामान्य की बात करें तो सामान्य में जो एल्किल समूह पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। इसमें मेथिल ये है, इधर क्या है, प्रोपिल, मेथिल, बीटा मेथिल, इसमें यहाँ पे हम कॉमा लगा सकते हैं, बीटा मेथिल, मेथिल प्रोपिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। इसी आधार पे आप और भी नामकरण कर सकते हैं, इन्हीं 3 नियमों के आधार पे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल सभी को पता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा समूह होता है, COOH होता है। इसका अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल। फ्रेंड इसके सामान्य नाम ना वो फिक्स नाम होते हैं, क्योंकि ये लेब में या फिर किसी जीवों के द्वारा या किसी सिरके में या फिर उसमें क्या बोलते हैं उसको, विकृत मक्खन होता है उसके अंदर मिलते हैं ना, ये उससे प्राप्त किए गए, इसको स्रोतों से प्राप्त किए गए। सीधी सी बात करें हम स्रोतों से, यानी किसी स्रोत से प्राप्त किए गए, इसलिए स्रोत के आधार पे इनका हम सामान्य नामकरण करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। लेकिन इसकी बात करें हम IPSC नाम की, तो IPSC नाम में क्या जोड़ देते हैं, जो एल्केन की श्रृंखला होती है ना, उसमें लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। जैसे 5 कार्बन है उसमें COOH जुड़ा तो उसको ओइक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें IPSC सामान्य नाम। ठीक है, तो देखो IPSC में एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले छोटा से छोटा COOH, क्योंकि ये कार्बन का यही होता है। तो सबसे पहले IPSC की बात करें, इसमें एल्केन लिखेंगे। एल्केन कौन सी है, ये कार्बन है, ये कार्बन की एल्केन होती है मेथेन। उसमें क्या जोड़ेंगे हम, ओइक अम्ल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IPSC के अंदर एल्केन प्लस ओइक अम्ल। इनको संयुक्त क्या लिख देंगे, एल्केनोइक अम्ल। क्या लिख देंगे, एल्केनोइक, क्योंकि इनका दोनों आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्केनोइक हो जाएगा ये दोनों मिलके। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है ना, एक कार्बन की मेथेन प्लस ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। उसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम इसका फिक्स नाम है, स्रोत से प्राप्त किया गया। इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। आपने एल्डिहाइड के नामकरण में भी इसको पढ़ा है, क्योंकि एल्डिहाइड का नामकरण इसके आधार पे किया था हमने, फॉर्मेल्डिहाइड ये वगैरह। क्योंकि ये क्या होता है, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि स्रोत से प्राप्त होता है। स्रोत क्या है इसका, लाल चींटियाँ। और इनको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा फॉर्मिका, फॉर्मिका बोलते हैं इनको। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, फॉर्मिक अम्ल पड़ गया, क्योंकि फॉर्मिका लैटिन भाषा का नाम है और उनसे प्राप्त किया गया है चींटियों से, तो इसका क्या नाम हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। फिर बात करें हम CH3COOH, 2 कार्बन है इसके जो एल्केन क्या, 2 कार्बन की एथेन और प्लस ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन क्या है, हमने एल्डिहाइड में पढ़ा है, एसिटिक अम्ल बोला था उसको। क्या हो जाएगा इसका सामान्य नाम, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका क्या है, सामान्य नाम है। एसिटिक क्यों बोला इसको, क्योंकि ये सिरके से प्राप्त होता है, सिरके से प्राप्त होता है। क्योंकि इसका स्रोत के आधार पे कर रहे हैं नामकरण, तो सिरके से प्राप्त होता है। और सिरके को लैटिन भाषा में
एसीटम बोलते हैं, एसीटम, एसीटम से एसिटिक अम्ल बन गए, ठीक है। और एसिटिक अम्ल से क्या बना दिया, उसमें एसिटिल्डिहाइड बना दिया। तो फ्रेंड्स इसके बाद हो गई इसके आईपीसी और सामान्य नामकरण की। एक एग्जाम्पल वो लेते हैं हम 3 कार्बन का, CH3CH2COOH। प्रोपेन 1 2 3, इसको काउंट करेंगे साथ में कार्बन में, ये नहीं कि 2 कार्बन ही गिनेंगे इसमें, ये कार्बन ही गिनेंगे इनमें, इसमें 1 2 3 कार्बन, तीनों कार्बन गिने, प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। आईपीएससी तो वेरी सिंपल इनके नाम पर, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। और इसका नाम होता है, सामान्य नाम की बात करें, प्रोपिओनिक अम्ल। ये किसे बना है, प्रोटॉन प्लस, इसे देखो इसमें नाम से तल प्रोपियोनिक, प्रोपॉन प्लस आयन। और इसको बोलते हैं वसा, बोलते हैं लैटिन भाषा में, क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, प्रोपियोनिक अम्ल। ये फिक्स नेम है इनके, सामान्य नाम कर, इनको आपको याद करने हैं, बस ये पता होना चाहिए कौन से स्रोत से प्राप्त हो रहे हैं। फिर बात करें हम CH3, CH2, CH2COOH। इसका नाम है, आईपीसी बात करें 1 2 3 4 कार्बन के एल्केन, ब्यूटेन ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। और ये प्राप्त होता है विकृत मक्खन से, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, फिक्स नेम है इसका ब्यूटेरिक अम्ल। सामान्य नाम में देखो, इसको फॉर्मिक, इसको एसिटिक अम्ल, इसको प्रोपिओनिक, इसको ब्यूटेरिक अम्ल। फिर बात करें हम 5 नंबर, CH3CH2CH2COOH। 5 कार्बन ना, 5 कार्बन में कौन सा होता है, पेंटेन, पेंटेनोइक अम्ल। आईपीसी नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। और इसका ये कौन से स्रोत से प्राप्त होता है, ये वेलेरिक नाम का पौधा होता है, वेलेरिक नामक पौधे से प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसलिए वेलेरिक नामक पौधे से प्राप्त होता है, इसको, इसका सामान्य नाम होता है वेलेरिक अम्ल। क्या होता है, वेलेरिक अम्ल। ध्यान से रखना, ही नाम पूछ जाते हैं ऐसे, जो अजीब से नाम होते हैं ना वो पूछ जाते हैं, वेलेरिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, स्रोत पूछ लेते हैं इनका, प्रोपियोनिक अम्ल है, ब्यूटेरिक अम्ल है, ठीक है। और ये फ्रेंड्स एकदम सिंपल है, एल्केन में ओइक जोड़ते जाओ, ये हो गया आईपीएससी नाम हो गया। और इसमें क्या होता है, स्रोत से प्राप्त होते हैं, स्रोत के आधार पर इनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। फिर बात करेंगे तो हो गए एक एक COOH जुड़े हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर बात करें हम एक से अधिक COOH, यानी कि 2 COOH जुड़े हैं इसके अंदर, COOH, इसको उल्टा लिखेंगे, सॉरी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया COOH। अब बात करें इसके आईपीएससी नामकरण की, तो आईपीएससी में देखो एल्केन तो आएगा ही आएगा, एल्केन यानी कि 2 कार्बन है इसमें, एथेन। तो फिर क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। अब यहाँ पे ओइक अम्ल एक एक थे, एक COOH, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो सिर्फ क्या जोड़ देंगे, डाइओइक अम्ल, एथेन डाइओइक अम्ल। फिर इसका फिक्स नाम है, सामान्य नाम याद रख लेना, ये ओक्जेलिक अम्ल, तो इसका सामान्य नाम होता है ओक्जेलिक अम्ल, ये याद कर लेना। इसको आपने 9 के चैप्टर में पढ़ा है, इसको जब उपसहसंयोजकों का नामकरण किया था आपने, ऑक्सीलेटो बोला था, इसको याद होगा आपको, ऑक्सीलेटो, ओवक से दर्शाया था आपने, उपसहसंयोजकों का नामकरण किया था उस टाइम में, उसको लिखा था आपने C2O4 के ऊपर 2-। अब देखो यहाँ पे C कितने हो गए, C2 हो गए, O4 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब -2 का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, दोनों प्लस प्लस के बाहर निकले, तो इस पर आवेश कौन सा बच जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर है 7 नंबर, COOH, CH2COOH। अब इसमें 3 कार्बन है, आईपीएससी में तो क्या हो जाएगा, एल्केन ओइक अम्ल। एल्केन कितने कार्बन की, 1 2 3 कार्बन की,
तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। ओइक 2 हैं तो क्या जुड़ जाएगा, सिर्फ डाई जुड़ जाएगा। आगे क्या जुड़ना है, ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल हो जाएगा। और इसका सामान्य नाम है मेलोनिक अम्ल। मेलोनिक अम्ल क्या नाम है, मेलोनिक अम्ल, याद कर लेना इसको, क्या नाम है इसका, मेलोनिक अम्ल। फिर बात करें हम 8 नंबर एग्जाम्पल, यानी कि COOH CH2 CH2 COOH 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन। क्योंकि पहले क्या लिखें इसमें, एल्केन आती है, एल्केन क्या हो गई, ब्यूटेन हो गई, ठीक है। फिर ओइक अम्ल है तो ओइक अम्ल लिखे हैं, लेकिन 2 हैं तो बीच में क्या जोड़ देंगे, सिर्फ डाई जोड़ देंगे, ब्यूटेन डाई ओइक अम्ल। इसका सामान्य नाम मैं 1000 बार बता चुका हूँ आपको ये बात। जो अब की बार जो परीक्षा हुई ना, उसमें सक्सिनिक अम्ल नाम का पूछा गया था आपको, यही है वो सक्सिनिक अम्ल, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। ये अब की बार जो परीक्षा हुई है, लेटेस्ट परीक्षा, उसके अंदर पूछा गया है, लेकिन कई बच्चों ने इसको गलत किया क्योंकि उन्होंने इसका ऊपर ध्यान गया ही नहीं। तो सामान्य नाम बहुत बार पूछ लेते हैं, इसका नाम है सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेलोनिक है, वेलेरिक है, ऑक्जेलिक है, इनको याद कर लेना। फिर है 9 नंबर COOH CH2 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 COOH। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 कार्बन की पेंटेन। 2 है ना, तो डाई, लास्ट में क्या जोड़ता है, ओइक अम्ल, पेंटेन डाई ओइक अम्ल। तो ये क्या होगा इसका सामान्य नाम हो जाएगा ग्लूटेरिक अम्ल। याद कर लेना इसको, ग्लूटेरिक अम्ल। क्या पता आपके बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाए आपसे, ग्लूटेरिक अम्ल। अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, इसको याद कर लेना इनको ढंग से, ग्लूटेरिक अम्ल। फिर बात करें, लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका एक, COOH CH2 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 COOH। कितने कार्बन हो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल। ये अम्ल बहुत ही इम्पोर्टेंट अम्ल होता है, बहुत काम में आता है, रेसे बनाने के काम में आता है, बहुलक वाले चैप्टर में मिलेगा आपको ये, ठीक है। ये जो नायलॉन 6 होता है उसके निर्माण में आता है। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम एडिपिक अम्ल। इसका सामान्य नाम होता है एडिपिक अम्ल होता है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर इसको। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है, अनुलग्न ओइक अम्ल होता है, ठीक है। फिर IPSC की बात करें, एक कार्बन का COOH, पहले एल्केन लिखेंगे, फिर ओइक अम्ल जोड़ेंगे। एल्केन क्या है, कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन की एल्केन क्या होती है, मेथेन, उसमें ओइक जोड़ दिया, क्या हो गया, मेथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। फिर बात करें इसके 2 आ जाए उसमें COOH, तो पहले तो एल्केन आएगी, जैसे इसमें लिखा आपने पेंटेन, तो क्या होगी एथेन। इसमें सिर्फ एक था तो एक ओइक अम्ल लिखा आपने, यहाँ पे कितने हैं 2, तो डाइओइक अम्ल, 1 2 3 प्रोपेन डाइओइक अम्ल। इसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल किए मैंने यहाँ पे। फिर बात करें इनके सामान्य नाम की, तो सामान्य नाम इनके स्रोत के आधार पे, ये स्रोत है फॉर्मिक अम्ल से, ये कार्बन वाला तो फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये सिरके से प्राप्त हुआ, सिरके को लैटिन में बोलते हैं एसिटम, तो क्या हो गया ये एसिटिक अम्ल हुआ। इसी प्रकार कोई वसा से प्राप्त हुआ है, कोई वेलेरिक पौधे से प्राप्त हुआ है, तो इनका नामकरण हमने यहाँ पे फिक्स नेम था, वहाँ पे हमने यहाँ पे लिखे हैं सारे, ये आपको याद कर लेना। और पिछली वाली परीक्षा में सक्सिनिक अम्ल का पूछा गया, क्या पता अब की बार आपको ग्लूटेरिक पूछ लें, मेलोनिक पूछ लें, ऑक्जेलिक पूछ लें, या फिर फॉर्मिक अम्ल पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको याद करने पड़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारे द्वारा समझाया गया नामकरण आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।